खटीमा क्षेत्र में ठेला, फल और फुटकर व्यापार करने वाले लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से सड़क किनारे और अस्थायी स्थानों पर कारोबार करने को मजबूर है, जिसमें आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि खटीमा में फल, सब्जी, चाट, पकौड़ी, खान पान सहित छोटे व्यवसाय करने वाले लोग वर्षों से अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन उचित स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें पुरानी सब्जी मंडी, सड़क किनारे और अन्य अस्थायी जगहों पर काम करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है उन्हें स्थायी रूप से ठेला, फल और फुटकर व्यापार के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और बाजार में जगह की कमी के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई है। व्यापारियों ने खटीमा की खाली पड़ी सरकारी भूमि, पुरानी तहसील और अन्य उपयुक्त स्थानों पर व्यवस्था कर रोजगार के लिए जगह देने की मांग की है। अब देखना होगा कि ठेला फल व्यापारियों की इस मांग पर प्रशासन और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे खटीमा के लघु व्यवसायी हैं, जिसमें ठेका, ठेला, फल एवं खान पान व्यवसायी हैं, जो वर्षों से खटीमा की आर्थिक व्यवस्था को सुधारे हुए हैं। खटीमा की जो आर्थिक व्यवस्था है कहीं ना कहीं इनके आगे पीछे घूमती है और ये लोग वर्षों से ठेला लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और समय समय पर नगर पालिका के सारे हाउस टैक्स, नगर पालिका के जितने भी तय बाजारी है, लाइसेंस है, सब टैक्स जमा कर रहे हैं। लेकिन आए दिन स्थानीय प्रशासन के द्वारा जब भी अतिक्रमण के नाम पर इन गरीबों को शोषण करा जाता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि इनकी मांग उठाने नहीं आता है। ये लगातार कई सालों से स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सर शहर हमारा भी है, हम भी चाहते हैं शहर जाम से मुक्त हो, शहर अतिक्रमण से मुक्त हो। हम लोगों के लिए जीविकापार्जन के लिए कहीं ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे हम अपना ठेला फल लगा के अपने बच्चों का जीविकापार्जन कर सकें। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग हैं। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इन लोगों के परिवार में कितने बच्चे होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे, जिनकी स्कूल की फीस है। अब करीब 4 दिन से स्थानीय प्रशासन के द्वारा इनको ठेला लगाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इनका परिवार प्रभावित हो रहा है, इनके बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे खटीमा के पुलिस क्षेत्र अधिकारी हैं जिन्होंने अभी नया कारोबार संभाला है, उन्होंने को एक तुगलकी फरमान दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, आप ठेले नहीं लगाओगे, मतलब सीधा सीधा आप भूखे मरो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति तो खटीमा माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के ये सब माननीय मुख्यमंत्री के मतदाता भी हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपना निवेदन करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले दौरे में ये आश्वासन भी दिया था कि मैं इस संबंध में वार्ता करूंगा। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई निर्देश नहीं आ जाता तो मेरे स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरीके के चालान को और इनके अतिक्रमण हटाए अभियान को रोका जाए और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जैसे पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, पीली पट्टी डालकर इनको पीछे पीली पट्टी के पीछे रोजगार करने का अवसर दिया जाए, जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। रह गई खान पान की व्यवस्था, तो खान पान के जो ठेले हैं वो अधिकांश रात के समय में लगते हैं। दिन के समय में उनका कोई भी ऐसा वो नहीं है, और जब रात के समय में लगते हैं तो वो लोग भी अपनी जो सीमा है रोड की उससे पीछे हट के लगाते हैं ठेले, उससे भी उनका कोई अतिक्रमण जो है प्रभावित नहीं होता है। मेरा तो स्थानीय प्रशासन से निवेदन है, मांग भी है कि इन लोगों को के परिवार को और इनको सहानुभूति पूर्वक देखते हुए इनको कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था के या तो जमीन दी जाए, नहीं जमीन दे रहे हैं तो जब तक इनको कारोबार करने की अनुमति दी जाए। प्रशासन का जो नजर है वो 4 व्हीलर पर नहीं जा रही है। प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा आज तक कहीं पर भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। जो एक पार्किंग था उसको टंचिंग ग्राउंड बना दिया गया है, कूड़ा घर बना दिया गया है, जहां पर लोग अपनी गाड़ी पार्किंग करते थे। जब वो गाड़ी पार्किंग नहीं होती है तो लोग जिनको सब्जी मंडी वगैरह अपने निजी और घरेलू कार्यों से खटीमा आना पड़ता है, तो वो लोग अपनी गाड़ी रोड के किनारे खड़ी करके चले जाते हैं। अब ठेले वाले की मजबूरी है कि गाड़ी के आगे या ठेला लगाए या गाड़ी के पीछे लगाए। गाड़ी के पीछे इतनी जगह होती नहीं है जिससे अतिक्रमण होता है। अगर वो गाड़ी लगना रोड पे और मोटरसाइकिलें लगना बंद हो जाएंगी तो अतिक्रमण अपना बंद हो जाएगा, ये लोग अपना पीछे हो जाएंगे। सही बात है। जितने भी व्यापारी, एक व्यवसायी यानी छोटे व्यापारी यानी ठेला, फुका, फल, कपड़े वाले, ये व्यापारी हैं छोटे वाले, ये आए दिन इनको पीड़ित करा जाता है प्रशासन जरिए से। जितनी बार कम से कम 10 साल अगर कोई लगाए फल पे तो उसे भी कहीं ना कहीं बंडर जोन दिया जाता है। हम लोगों को करीब 40 साल हो गए इस खटीमा के अंदर, लेकिन बंडर जोन के नाम से हम लोगों को कोई व्यवस्था बनाई नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को उजाड़ दिया जाता है। आए दिन हमारे छोटे व्यापारी हैं, ठेले वाले, फल वाले, कपड़े वाले, तो उन लोगों को अतिक्रमण नाम से उनको हटाया जाता है, लेकिन जो बड़े अतिक्रमण करा हुआ उन लोगों को किसी तरह छोड़ नहीं जाता है। मेरा आज हम लोगों ने हकीम साहब से मिलकर एक सीएम साहब को भी ज्ञापन देने की कोशिश की कि हमारे हम क्षेत्र यहाँ रहने वाले सीएम साहब हमारे हैं, तो उनको भी हमने दिए कि हमारी बंडर जोन की मांग है, तो हमारी एक मांग पूरी करी जाए और इनको ठेले वालों को, फल वालों को, जो भी जितने भी जुड़े हुए हैं 600-700-800 जो भी लोग हैं, उनको एक बंडर जोन दिया जाए। आए दिन हम लोगों को इसी तरह से पीड़ित करा जाता है
और 500-500 रुपए के प्रशासन, अब ये सीओ साहब हमारे आए हैं, उन्होंने भी पान जो है हटाने बिल्कुल शहर में कह दिया कि हमें शहर सफा चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हर प्रशासन से हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो गरीब तबके का आदमी जो रोज की मर्रा की रोजी रोटी अपने 250 रुपये 500 रुपये कमा रहा है, उसका आए दिन 500 रुपये चालान कट जाता है और उसके कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है पीड़ित करके अतिवर्ग के नाम से हटा दिया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमें ये बंडर जोन कहीं दिया जाए। पहले भी समिति बंडर जोन की बनी गई, सारडागे के सामने हम लोगों को समिति बनाई गई, और भी जगह तहसील पुरानी मांग करी गई, लेकिन हम लोग 40 साल से मांगते चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को बंडर जोन नहीं दिया। तो एसडीएम साहब से हम आज मिले और उनसे हमने मांग करी है फल खोखा ठेला वालों की कि हमें कहीं जगह दी जाए, या पीछे पीछे करके हमें पीली पट्टी करके हमें व्यवसाय करने की करी जाए। और मेरा एक माध्यम ऐसे भी है, सीएम साहब से भी एक माध्यम है कि यहाँ के रहने वाले हैं सीएम साहब, और कहीं ना कहीं मेरी बात वहां तक पहुंचे और हम लोगों को बंडर जोन कहीं ना कहीं बना के दे दें। ये मेरे प्रयास है सीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी, और यहाँ से प्रशासन से, एसडीएम साहब से भी। सुनाम पप्पू अली, मैं मंडी अध्यक्ष हूँ। देखिए, ठेला फड़ व्यापारी द्वारा एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है हमारे माध्यम से। मुख्य मांग यही है कि इनको जो है एक स्पेस प्रोवाइड कराया जाए जहाँ पे एज वेंडिंग जोन। इसमें पूर्व में भी कार्रवाई चली है और कुछ जो लैंड है वो नगर पालिका को दी भी गई थी। किन्हीं कारणोंवश वो जो वेंडिंग जोन है नगर पालिका द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया है। उसके संबंध में एक मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें नगर पालिका से इसके संबंध में जो है वो आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। मेरा प्रयास है कि एक ऐसा सलूशन निकले जिससे कि लोगों का जो है व्यापार भी प्रभावित ना हो, खास तौर से वो लोग जो खटीमा के ही परमानेंट रेजिडेंट हैं और यहीं पे रह के व्यापार करते हैं। और दूसरा, जो खटीमा के वासी हैं उनको किसी भी तरह से अतिक्रमण से भी परेशान ना होना पड़े। तो हमारा प्रयास है कि इस तरह का सलूशन हम जल्दी निकालें। देखिए, अभी जो है इसमें पुलिस द्वारा ये शुरुआत की गई है जो अतिक्रमण को कंट्रोल करने की। इसमें किसी को भी छूट नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर ठेले को हटाया जा रहा है तो जो लोग अपनी गाड़ी सड़कों के किनारे खड़ी करके अतिक्रमण कर रहे हैं उनको भी उसी तरह से उसी नज़र से देखा जाएगा जिससे कि किसी अन्य अतिक्रमणकारी को। तो मैं आपको निश्चिंत करना चाहूँगा कि इसमें किसी को भी किसी प्रकार से भेदभाव न करके सभी के खिलाफ एक समान कार्रवाई की जाएगी।